नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा जर्नी ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी नदी जो सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और सभ्यता का एक महान प्रतीक है और कहानी है और एक पवित्र धारा थी जो एक छोटी सी बूंद से शुरू होती है और धीरे धीरे एक महान नदी का रूप ले लेती है। एक समय की बात है, महा और यह है गोदावरी नदी। दोस्तों, एक समय की बात है, महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक तपस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस धरती को एक ऐसी पवित्र धारा का वरदान दीजिए जो जन जन को जीवन दे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने जात से एक जल धारा निकलने दी। यह धारा थी गोदावरी। आज इसी पवित्र धारा की कहानी सुनते हैं, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति का एक जीवन प्रतीक है। उत्पत्ति। जब पहाड़ों से एक नदी को जन्म दिया जब पहाड़ों ने एक नदी को जन्म दिया। गोदावरी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से होता है। यहाँ गोदावरी कुंड नामक एक पवित्र स्थल है, जिसे इस महान नदी का मूल स्रोत माना जाता है। जिस तरह से गंगा को हिमालय से मिलने का सौभाग्य प्राप्त है, वैसे ही गोदावरी का उगम सह्याद्री पहाड़ियों से होता है। यह नदी अपनी गोद में इतिहास, धर्म और संस्कृति को समेटकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ती है। जब गोदावरी अपनी पहाड़ियों से नीचे उतरती है, तो यह महाराष्ट्र के कई जिलों से होकर निकलती है, नासिक, अहमदनगर, बीड, परभनी, नांदेड़। फिर यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ अपना सफर जारी रखती है और अंत में अंतर्वेदी के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी 7 कुल राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सीमा पर छोटा सा हिस्सा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, डेल्टा का कुछ हिस्सा, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर का। यह सफर है 1465 किलोमीटर का सफर तय करती है। सिर्फ एक नदी का नहीं बल्कि एक पुरानी सभ्यता का भी है। सहयोगी नदी जो गोदावरी को और मजबूत बनाती है। एक सफर अकेला तय नहीं किया जाता। हर महान यात्रा में कुछ साथी भी होते हैं। वैसे ही गोदावरी को भी कई सहायक नदियां मिलती हैं, जो इसे और भी बलशाली बनाती हैं। बाईं ओर से आने वाली नदियां, प्रवारा नदी, पूर्णा नदी, इंद्रावती नदी एंड शाबरी नदी। दाईं ओर से आने वाली मांजरा, पेनगंगा, वारधा, प्रभीता। जब यह सभी नदियां एक साथ मिलती है, तो गोदावरी और भी महान हो जाती है। हर महान नदी अपने साथ एक सांस्कृतिक धरोहर लेकर चलती है। गोदावरी के तट पर कुछ ऐसे ही स्थल हैं जो इतिहास और भक्ति की कहानियां कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है। नासिक भगवान राम का वनवास का स्थल है। पैठण संत एकनाथ जी की कर्मभूमि है और वहां पर है ना दोस्तों, पैठणी साड़ी भी बहुत फेमस है, जो लाखों में होती है, हजारों से लेके लाखों में होती है। नांदेड़ हुजूर साहिब गुरुद्वारा है वहां पे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी है ना, 10th गुरु सिख के, उन्होंने वहां पे अपना अंतिम दिन वहीं पे उन्होंने गुजारे थे, नांदेड़ में ही। तो
फिर भद्राचलम। भद्राचलम में भगवान राम का पवित्र मंदिर है। राजमंड्री गोदावरी पुष्करालु महोत्सव होता है वहां पे अंतर्वेदी में, जहाँ गोदावरी सागर से मिलती है। यह स्थल सिर्फ भक्ति और इतिहास के साक्षी नहीं, बल्कि इस नदी की अमर कहानी में गवाह है। जिस गोदावरी ने हजारों सालों तक जन जन को जीवन दिया, आज वही नदी खुद संकट में है। मुख्य समस्याएं: जल प्रदूषण, शहर और फैक्ट्री का कचरा, अवैध बालू खनन यानी नदी की गहराई और धारा पर असर, जलवायु परिवर्तन, बारिश के पैटर्न का बदलाव। हमें मिलकर इस महान आज गोदावरी नदी प्रदूषण, अवैध सैंड माइनिंग और वन विनाश जैसे समस्याओं का सामना कर रही है। नमामि गोदावरी योजना जैसे प्रयास इसे स्वच्छ बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और आज गोदावरी नदी प्लास्टिक पोल्यूशन, अवैध बालू खनन यानी सैंड माइनिंग हो रहा है और अर्बन सीवेज हो रहा है जैसे खतरों से जूझ रही है। लेकिन इसके लिए कई संरक्षण योजनाएं भी चला रही है, जैसे कि नमामि अभियान नासिक से लेकर राजमंड्री तक इसके जल को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पोलावरम प्रोजेक्ट है जिससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को पानी मिलेगा। और गोदावरी का प्रणहिता नदी जो है ना दोस्तों, वो यह वारदा और वैनगंगा नदियों से मिलकर प्रणहिता नदी बनती है। और सबसे बड़ी सहायक नदी गोदावरी की वही है, बाईं ओर से आने वाली। और इंद्रावती है, उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ में गोदावरी से मिलती है। साबरी नदी उड़ीसा से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी से मिलती है। फिर दाईं ओर से आने वाली मांद्रा नदी है जो कर्नाटक से निकलती है और हैदराबाद का मुख्य जल स्रोत है। दूधाना नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना से होकर बहती है। किन्नसेनी और सिलेरू नदियां तेलंगाना और उड़ीसा से निकलती है। किन्नसेनी ने किन्नसेनी स्वागत से मिलती है, इसमें बोल गंगा का खाड़ी में गंगा का खाड़ी खाड़ी में पानी बोलने का स्वागत नहीं है, स्वागत थोड़ी है। क्या अच्छा है। अंतर्वेदी के पास बंगाल की खाड़ी में जहाँ मिलती है, जहाँ पे इसका गोदावरी डेल्टा एक समुद्रिक सुंदरता का दृश्य प्रस्तुत करता है। गोदावरी का जो है ना, गोदावरी का महत्व कई रूपों में है। खेती के लिए यूज होता है दोस्तों, उसका पानी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लाखों खेती करने वालों का जीवन चलता है। बिजली उत्पादन होता है, जयकवाड़ी डैम है, फिर श्री राम सागर है और कुल्लावरम बांध है इस पर बने हैं। धार्मिक महोत्सव, कुंभ मेला, त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग और भद्राचलम मंदिर यहाँ स्थित है।
हमें मिलकर इस महान नदी को बचाना होगा। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो कल हमारी अगली पीढ़ी इस पवित्र धारा को सिर्फ किताबों में ही पढ़ेगी। गोदावरी एक नदी नहीं, एक जीवन संस्कृति है। अगर आप भी इस पवित्र धारा से जुड़े महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए गोदावरी का कौन सा स्थल आपको सबसे अधिक प्रिय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।